हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि आपको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे से लोगों ने वीडियो बनाई हुई है जिसमें लोग ये कहते हैं कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो पैसा वो घटता है, बढ़ता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तब क्या होता है? फ्रेंड्स, लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपका जो पैसा है वो एफडी नहीं करनी चाहिए, उसको आपको ऐसी कई जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे वो पैसा काफ़ी तेज़ी से बढ़े। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अभी भी गांव देश के लोग ऐसे लोग हैं जो अपने मनी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो उनका मनी सेफ रहे। और बैंक ही एक ऐसा जगह है जो आपको एक गारंटीड रिटर्न देता है, उस पर लिखा रहता है कि आपको इतना % का ब्याज जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए या आप म्यूचुअल फंड में मत लगाइए। अच्छी चीज़ है, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, आपको अगर शेयर मार्केट के बारे में पता है तो आप उसमें ज़रूर पैसा लगाइए और पैसे को बढ़ाइए। बट सारा पैसा एक ही जगह लगा के एक तरह का ऐसा गेम खेलना कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं उसमें से आपको जो पैसा लगता है कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख है, तो आपको अगर लगता है कि आपको 3 लाख की आपको नीड है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसको एफडी में डालिए। ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा 10 लाख उठा के आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। इससे कभी ऐसा होगा कि क्योंकि शेयर म्यूचुअल फंड में भी जो पैसे लगे होते हैं, आपको पता होगा, वो आपके स्टॉक्स में ही लगते हैं। और जब भी शेयर मार्केट का जब बढ़ता है तो आपके पैसे बढ़ते हैं, जब घटता है तो घटते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ आपको कैलकुलेशन ज़रूर करनी चाहिए कि कितना पैसा को कहाँ पे लगाना है, इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपके पैसे आपको सेविंग अकाउंट में पड़े हैं तो उससे अच्छा तो है कि आप उसकी एफडी बना दीजिए। एफडी में ऐसा नहीं है कि बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है आपको, आपका जो पैसा वो बढ़ता ही है। अगर आपने 1 साल 2 साल 3 4 या 5 साल की एफडी कर रखी है तो ये टाइम कब निकल जाता है आपको पता नहीं लगता। आप सोचते रहते हैं कि मैं जाके कल अगले महीने एफडी कराऊंगा, अगले महीने जाके फिक्स डिपॉजिट करूंगा, बट वो टाइम ऐसे धीरे धीरे निकलता रहता है और सालें निकल जाते हैं और हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं वो सेविंग अकाउंट में ही पड़े रह जाते हैं और हमारा जो पैसा वो सचमुच उस टाइम घट रहा होता है और हम सोचते हैं कि हम इसको म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, हम इसको यहाँ लगाएंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपने अकाउंट को पहले फिक्स जो भी आपका पैसा है उसको कोशिश करिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। आपका जो फिक्स डिपॉजिट अगर आप तोड़ते भी हैं बीच में तो आपको पता है कि जो पेनल्टी होती है वो केवल 2% के आसपास की होती है। अगर आपके अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसे होते हैं तो वहाँ पे आपको 2 से 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है और कभी कभार तो इससे भी कम मिल रहा होता है, कोई कैलकुलेट भी उसके बारे में नहीं करता। बट अगर आप इसमें सेविंग अकाउंट में उससे निकाल के आप एफडी फिक्स कर देते हैं आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट की है पैसों की, तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो 7% के आसपास जो भी उस स्ट्रीम के हिसाब से पैसे होते हैं मिलते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत बीच में पड़ जाती है अकाउंट आपको पैसे की, तो आप जब भी उस अमाउंट को तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी के साथ कुछ ना कुछ पेनल्टी देनी होती है और पेनल्टी को इंटरेस्ट की होती है, कभी प्रिंसिपल अमाउंट की पेनल्टी नहीं होती एक फिक्स डिपॉजिट में। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो ऐसा नहीं कि आपका 1 लाख घट के आपको 90,000 या 80,000 मिलता है, ऐसा नहीं होता है। आपको पेनल्टी आपको इंटरेस्ट की पड़ती है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट की कभी पेनल्टी नहीं पड़ती है इसमें। तो आपका जो भी 1-2% का पेनल्टी होगी वो कट जाएगी, बाकी आपको उस टाइम भी आपको सेविंग अकाउंट से ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप अपने अमाउंट को, बड़े अमाउंट को, अच्छे अमाउंट को आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए, उसमें सेविंग अकाउंट में रखिए। आप उसकी एफडी जरूर बनाइए। हाँ, अगर आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए। बट जो भी आपकी कुछ ऐसी मनी होती है जो हमें कभी न कभी अचानक से रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है या कभी किसी को अचानक से मान लो घर में कोई फंक्शन हो गया, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से हम लोग के पैसे को रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस टाइम पे अगर शेयर बाजार ऊपर ना होकर नीचे रहा, कोविड जैसा सीन रहा कि मुकल लिए कोविड जैसा ही कोई सीन रहा, तो उस टाइम तो शेयर बाजार पूरा गिरा होता है। तो हम उस टाइम पे जो हमारा पैसा होता है बिल्कुल कम हो गया होता है, हमारा तो मूलधन भी डूब रहा होता है। तो इस चीज़ के लिए कि आप उस टाइम पे उस पैसे को अगर निकालेंगे तो आप बिल्कुल बहुत सारे लॉस में आप चले जाएंगे। तो उस अमाउंट की आप म्यूचुअल फंड करिए जिस अमाउंट को आपको लंबे समय में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी है वो लंबे टाइम की एक रेस है। अगर आप छोटे टाइम के लिए सोच रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि लंबे समय में ही आपको इसमें पैसे बनते हैं। हाँ, अभी 1-2 साल में ऐसा ट्रेंड हुआ है कि काफ़ी तेज़ी से कुछ रिटर्न बने हैं, वो केवल कोविड का, जिन्होंने कोविड का टाइम में इन्वेस्ट किया था तो उनका अच्छा खासा भी पैसा बन गया है। बट ये चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं।
तो पैसों को आप एक कैलकुलेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करिए और जब भी आपको नीड हो तो आप उस पैसों को आप यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं अभी ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ लेके आता हूँ जिसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको पैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कैसे बैंकिंग के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, लोन्स के बारे में बताता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।